नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताना। आज की पहली खबर, राजस्थान में अब 53,749 पदों पर होगी 4th क्लास भर्ती 21 मार्च शुरू होगी। आवेदन प्रक्रिया सितंबर में होगी परीक्षा। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर। प्रदेश की भजन लाल सरकार ने 4th क्लास भर्ती में 1296 पदों की बढ़ोतरी की, जिसके बाद अब प्रदेश भर में कुल 53,749 पदों पर 4th क्लास भर्ती की जाए। इनमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में 48,199 और अनुसूचित क्षेत्र में 5,550 पद आरक्षित है। सरसों की फसल तैयार, किसानों को मिलेगी अच्छी पैदावार। कोटपूतली में 97,000 हेक्टेयर में बुवाई। 70% फसल पक चुकी कोटपूतली बहरोड क्षेत्र में इस बार सरसों की फसल तैयार हो चुकी है। क्षेत्र में 97,000 हेक्टेयर में सरसों की बुवाई की गई थी। इसमें से 70% अगेती सरसों की फसल पककर तैयार हो गई। किसानों ने कटाई का काम शुरू कर दिया है। खाटू श्याम के लखी मेले में स्काउट्स की सेवा कोटपूतली से 6 स्काउट्स का दौरा रहा। दूसरा दल रवाना 11 मार्च तक करेंगे। विभिन्न व्यवस्थाएं कोटपूतली। स्थानीय संघ के स्काउट्स एंड रोवर्स का दूसरा दल खाटू धाम के लिए रवाना हो गया है। संघ के सचिव रामवीर यादव ने हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया। राजस्थान के 15 जिलों में उत्तरी हवाओं से लुढ़का पारा। फतेहपुर में 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। 48 घंटे बाद फिर बदलेगा मौसम। उत्तर भारत से चल रही सर्द हवाओं से राजस्थान में रात में पारा कई शहरों में गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ। इससे इन शहरों में एक बार फिर सुबह शाम की सर्दी तेज हो गई। दिन में आसमान साफ और तेज धूप रहने से लोगों को सर्दी से राहत। सुबह शाम की तेज सर्द हवाओं का दौर आज भी जारी रहेगा। विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड मामले में एसआईटी का गठन। लड़कियों से दोस्ती कर लड़कों से मिलवाने वाला आरोपी गिरफ्तार। नाबालिगों का कोर्ट में होगा ट्रायल। ब्यावर जिले के विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड मामले की जांच को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है। इस केस में एक और आरोपी को बुधवार रात को गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी लड़कियों से दोस्ती कर आरोपी लड़कों से मिलवाता था। अब कुल 14 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें 3 नाबालिग हैं। स्वस्थ मां से ही स्वस्थ शिशु का होगा जन्म। बिरला सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण शुरू। गर्भवती महिला बच्चे को मिलेगा स्वास्थ्य संरक्षण। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को बूंदी के पुलिस परेड ग्राउंड में सुपोषित मां सरणी अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। यह अभियान मातृशक्ति के सशक्तिकरण और गर्भवती माताओं व नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए है। जयपुर नगर निगम में शामिल होंगे 80 नए गांव। 30 साल बाद बढ़ेगा दायरा। शहरी क्षेत्र में आएगी 1.75 लाख की आबादी। जयपुर में करीब 30 साल बाद नगर निगम की सीमा का विस्तार होगा। जयपुर जिला प्रशासन ने नगर निगम के पुनर्गठन पर काम शुरू कर दिया है। जयपुर, सांगानेर और आमेर उपखंड के 80 नए गांव नगर निगम में जोड़ने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग में अभियंताओं के साथ 142 पद रिक्त। सड़कों की गुणवत्ता हो रही प्रभावित। चीफ इंजीनियरों के पद 2 साल में दुगुने। नीचे के अधिकारियों के पद खाली। एएन, एक्सआईएन के आधे पद रिक्त होने से प्रभावित हो रही है सड़कों निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग। ठेकेदारों को कोई कहने वाला नहीं। गुणवत्ता हो रही प्रभावित। 2 सालों में सड़कों के 3 गुना काम स्वीकृत। पानी को लेकर रात 12 बजे तक चली विधानसभा। अवैध जल कनेक्शन पर होगी जेल। चोरी रोकने के लिए उठाए कड़े कदम। राजस्थान सरकार अब अवैध जल कनेक्शन लेने वालों पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है। राजस्थान सरकार अवैध जल कनेक्शन लेने वालों पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है। प्रदेश के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बजट सत्र में घोषणा की कि अवैध जल कनेक्शन लेने वालों को जेल भेजने का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए विभाग नया कानून लाने की तैयारी कर रहा है। जेजेएम योजना में 3 करोड़ 10 लाख खर्च, फिर भी 250 घर कनेक्शन से वंचित। प्लानिंग के तहत लाइन नहीं बिछने से अंतिम छोर के घरों को नहीं मिल रहा पानी। विधानसभा मुख्यालय कठूमर पर जल जीवन मिशन योजना में 3 करोड़ 10 लाख खर्च होने के बाद भी अनेक हिस्से अब भी ऐसे हैं जहां पाइपलाइन नहीं बिछी और करीब 250 परिवार अब भी नलों से पानी का इंतजार में हैं। इन क्षेत्रों में पुरानी लाइन नहीं होने के साथ नई पाइपलाइन भी नहीं बिछ पाई। इससे वे नल कनेक्शन से वंचित रह गए। यात्रियों के लिए खुशखबरी, राजस्थान में अब जल्द चलेगी 5000 तक रोडवेज बसें। 8 जिलों में बस स्टैंडों का होगा आधुनिकरण। अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, बूंदी, बीकानेर, ब्यावर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों में निगम के आधुनिकतम सुविधा युक्त बस स्टैंड बनाए जाएंगे। आबू रोड में कार ट्रॉले से टकराई, 6 लोगों की मौत, गाड़ी में फंसे शव गेट तोड़कर बाहर निकाला। एक ही परिवार के सभी मृतक सिरोही के आबू रोड में एक तेज रफ्तार कार ट्रॉले से टकरा गई। एक्सीडेंट में एक ही परिवार के 7 में से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक महिला गंभीर घायल है। जालौर के रहने वाले कार सवार अहमदाबाद से लौट रहे थे।
एनएफएसए की सूची से 19 लाख से ज्यादा नाम डिलीट है। इस महीने और बढ़ सकती है संख्या। 31 मार्च केवाईसी की आखिरी तारीख। हाल ही में खाद्य विभाग ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की है जिसमें बताया कि 1 जनवरी 2024 से 27 फरवरी 2025 तक एनएफएसए सूची से कुल 19,90,886 लोगों के नाम हटाए जा चुके हैं। वहीं जिलेवार रिपोर्ट देखें तो सबसे ज्यादा एक फोंट 36 लाख नाम जयपुर जिले से हटाए गए। इनमें से ज्यादातर नाम केवाईसी नहीं करवाने वालों के। सुप्रीम कोर्ट ने एनएफएसए सूची में दर्ज पात्र परिवारों की केवाईसी करवाने के निर्देश दिए थे, जिसका काम पिछले 1 साल से चल रहा है। अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई। 24 घंटे में 90 वाहन जब्त। जयपुर में सबसे ज्यादा 35 कार्रवाई। राजस्थान में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पिछले 24 घंटों में 4 जेसीबी समेत 90 से अधिक वाहन जब्त किए गए हैं। सबसे ज्यादा कार्रवाई जयपुर वृत्त में हुई, जहां 35 मामलों में से 23 कार्रवाई एमआई जयपुर की टीम ने की। अनोखे श्याम भक्त 1600 नुकीली कीलो पर 18 किलोमीटर दंडवत 15 फीट का निशान ले 13 साल के बच्चे की 60 किमी पदयात्रा। ऊपर तस्वीर में नजर आ रहे श्याम भक्त हैं मध्य प्रदेश के मुरैना के रहने वाले सोनू शिवहरे। सोनू बाबा श्याम के दर्शन के लिए 18 किलोमीटर तक दंडवत करे। दंडवत भी समतल जमीन पर नहीं, ये सब 1600 नुकीली कीलो पर तहबरी।